खबर के साथ जयपुर से है। गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी का विशेष अभियान देखने को मिलेगा। बूथ से प्रदेश स्तर तक बीजेपी करेगी संतों का सम्मान। मुख्यमंत्री से लेकर पार्षदों तक सभी करेंगे गुरु वंदना। सीएम भजनलाल शर्मा पूंछी का लौठा जाएंगे, वहां पर आशीर्वाद लेंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गुरु वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बीजेपी विशेष अभियान चलाने जा रही है। बूथ से प्रदेश स्तर तक बीजेपी संतों का सम्मान करती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री से लेकर के बताया जा रहा है कि पार्षद तक सभी गुरु वंदन करते हुए नजर आएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा इस दौरान पूंछी का लौठा में आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर है जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी की गुरु वंदना, संत और महात्माओं का सम्मान, गुरु पूर्णिमा पर विशेष अभियान। भारत में गुरु का महत्व और गुरु की वंदना का महत्व रहा है। ऐसे में बीजेपी इस बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े स्तर पर मनाने जा रही है, जिसके तहत अलग अलग विधाओं के गुरुओं, समाजों के संतों और महात्माओं का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए पार्टी की ओर से एक दिन का अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत बूथ से प्रदेश स्तर और सीएम से लेकर पार्षद तक सभी गुरु वंदन करेंगे। गुरु पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। इस दिन हम जितने भी धार्मिक स्थल है या जितने भी मठ है या कहीं भी कोई गुरु विराजमान है तो वहाँ हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस महोत्सव को मनाने के लिए बीजेपी ने संयोजक और सह संयोजक बनाए हैं। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए संयोजक की जिम्मेदारी मिली है, जबकि पार्टी के सांसद से लेकर पंच सरपंच तक गुरु वंदन करेंगे। हर जिले में 2-2 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है। राजस्थान में अलग अलग समाज के जितने भी संत महात्मा हैं उनका स्वागत अभिनंदन। इसके साथ साथ जो प्रतिष्ठित गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। विभिन्न विधाओं में, वो कुश्ती में होगा, कबड्डी में होगा, मार्शल आर्ट में होगा, संगीत में होगा, नाट्य में होगा, नृत्य में होगा, ऐसी अलग अलग विधाओं के जो सिद्धस्थ गुरु हैं उन सब के अभिनंदन का कार्यक्रम पार्टी ने रखा है। गुरु वंदन अभियान के तहत शिक्षक, धर्मगुरु, नाट्य गुरु, मंदिरों के पुजारी, साधु संत, कथावाचक, सिख और जैन धर्म के संत, महात्मा और महापुरुषों के चरण वंदन करेंगे। बीजेपी पिछले कुछ सालों से गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मना रही है। इस बार भी बड़े स्तर पर गुरु पूर्णिमा मनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बढ़ते आगे, सीएम भजनलाल डीग जिले के दौरे पर हैं। कल उन्होंने पूंछरी का लौठा पहुंचकर श्रीनाथ जी और मुकुट मुखारविंद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को अपने हाथों से पानी पिलाकर जल सेवा करते हुए सीएम नजर आए थे। मुख्यमंत्री के हाथों से जल पीने के लिए वहां मौजूद श्रद्धालुओं में होड़ देखने को मिली है। उन्होंने पूजा कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की भी कामना की है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल ने जल सेवा की है और उसके बाद श्रीनाथ जी मंदिर में पूजन अर्चन करते नजर आए हैं। वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। तो कल ही मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके थे। श्रीनाथ जी और मुकुट मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्याओं पर लोगों को पानी भी पिलाया है। जन सेवा करते हुए सीएम नजर आए। उधर एसआई भर्ती पेपर लीक केस में आज फिर से सुनवाई होगी। सभी पक्षकारों की ओर से आज बहस की जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती का रिकॉर्ड तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में होगी सुनवाई। एसआई भर्ती पेपर लीक में हाईकोर्ट के फैसले पर नजर है।
सभी पक्षकारों की ओर से आज जो है जवाब पेश किया जाएगा। बहस होती हुई कोर्ट में नजर आएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि कल ही सरकार को अपनी तरफ से पक्ष जो है वो कोर्ट में रखने के लिए कहा गया था, लेकिन आज भर्ती को लेकर के तलब किया गया। लिस्ट जो है वो कोर्ट की तरफ से देने के लिए कहा गया है। तो पेपर लीक मामले में लगातार सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। आज फिर सुनवाई होनी है, देखना होगा क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला, हाईकोर्ट में फिर अधूरी रही सुनवाई, नहीं हो सका भर्ती रद्द करने पर फैसला, गुरुवार को फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में सुनवाई आज भी हाईकोर्ट में हुई और आज भी ये सुनवाई अधूरी रही है और इस मामले की सुनवाई कल फिर से होगी। उससे पहले जो है सरकार के पक्ष की तरफ से जो है कोर्ट ने कहा कि वो पूरा का पूरा जो पत्रावलियां हैं, जितनी भी नोट शीट्स हैं, जितने भी जो है उससे जुड़े लिटरेचर है भर्ती से जुड़ा, वो सारा लेकर जो है कोर्ट में आए ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस मामले में जो है इस मामले में आगे सुनवाई किस तरह से होगी या इस प्रक्रियागत जो है इसमें क्या दिक्कतें रही। एसआई भर्ती 2021 को लेकर चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 दिन से लगातार कोर्ट इस मसले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन नतीजा केवल तारीख के तौर पर सामने आ रहा है। बुधवार को उम्मीद थी कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन एक बार फिर तारीख मिली, यानी अब गुरुवार को कोर्ट भर्ती रद्द की जाए या नहीं इस पर फैसला कर सकता है। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बहस जारी रखी। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने एसआईटी की रिपोर्ट पर भी अपनी बात रखी और कहा कि ये रिपोर्ट गलत तरीके से पब्लिक डोमेन में आई है। ये जो एसआईटी जो रिपोर्ट है जो पब्लिक डोमेन में आई है, ये इनके प्रकाश है जो गलत तरीके से है जो आई है। इनके लिए है जो एक सिस्टम होना चाहिए था, ये आरटीआई फाइल करते और आरटीआई और एक प्रॉपर एक चैनल से लेके आते, और इस प्रकार का कोई दस्तावेज यदि आता है जो इंटरनल दस्तावेज है तो उसके आधार पे ये है जो एंटरटेन नहीं की जानी चाहिए। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट की भी एक क्वेरी थी कि क्या जो ये दस्तावेज है वो फोर्ज है या फिर है जो ट्रू है, तो इस पर उनका ये कहना था कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये दस्तावेज ट्रू हो सकता है पर ये चैनल गलत था। तो इस आधार पे जो पहले जो पूर्व में जो जजमेंट हुए हैं उन जजमेंट्स को साइट किया गया और ये बताया गया कि साहब इसको है जो आप इसी स्तर पे ही है जो खारिज कर दी जावे और ये चलने योग्य नहीं। सरकार का मुख्य तर्क ये है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है और जिन अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया उन्हें गिरफ्तार करके चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इसलिए सरकार भर्ती रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध कर रही है। जस्टिस समीर जैन ने एक बार फिर सरकार के जवाब पर नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला साधारण नहीं है। आरपीएससी के सदस्यों, कोचिंग सेंटर संचालकों और परीक्षा केंद्र के अधीक्षकों की मिलीभगत बेहद गंभीर है। कोर्ट ने सरकार से सुनवाई के दौरान नोटशीट समेत पूरा रिकॉर्ड लेकर आने को कहा ताकि जरूरत होने पर उसे देखा जा सके। हाईकोर्ट ने सरकार से फिर एक बार वही सवाल पूछा है कि जब कमेटी की पहली रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और बाद में एक कमेटी की 2 बैठकों में अलग अलग फैसले क्यों लिए गए। कोर्ट ने कहा कि ये हैरान करने वाला मामला है। तो वापस ये रिपोर्टें चेंज हुई है, वही पत्रावली लेके आई थी, उससे पहले वाली जो पत्रावली है वह नहीं लेके आई थी, कोर्ट ने मंगाई है। और चयनित की तरफ से जो चयनित पक्ष है उनकी तरफ से भी बहस की गई। उनकी तरफ से ये बहस करी गई थी कि जो एसओजी की रिपोर्ट है वह डिफेक्टिव है, वह केवल ये बताती है कि केवल आशंका है कि पेपर बहुत बड़े लेवल पे आउट हुआ, वह कंक्लूसिव नहीं है और उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं और बहस कल भी चालू रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले 7 जुलाई से लगातार कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन हर बार सुनवाई अधूरी रही है। सरकार की पूरी कोशिश रही है कि परीक्षा रद्द न की जाए। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
सरकार ने आज फिर से वक्त मांगा है। हालांकि यह बात कोर्ट ने कल भी कही थी और आज भी यही बात कही है कि सारा का सारा ब्यौरा जो है सरकार की तरफ से कोर्ट को दिया जाए, ताकि इस बारे में जो है आगे की जो है भूमिका बनाई जा सके कि ये जो है इस मामले की क्या मेरिट रहेगी और इस मामले में जो है क्या इस मामले को जिस तरह से सुनवाई होनी चाहिए उस तरह से सुना जा सकता है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। 11 जुलाई को